नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की क्या मैकेनिज्म है, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं कि रेप्लिकेशन होता कब है। ये रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। एस फेज ऑफ द सेल साइकिल जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज का एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, बहुत कई एंजाइम है। उसमें मेन जो एक एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज को देखो ये कि ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज का मतलब कोई आरएनए डिपेंडेंट भी डीएनए पॉलीमरेज होगा क्या? हाँ होगा। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो क्या करेगा कि आरएनए स्ट्रैंड से, आरएनए से वो डीएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? डीएनए। जो आरएनए से डीएनए बनाए उसको क्या बोल देंगे? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वो एंजाइम दूसरे एंजाइम होता है। हमें केवल बात करनी है डीएनए पॉलीमरेज। जो कौन सा डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो। रेप्लिकेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। आई रिपीट अगेन, शॉर्ट में इसको डीएनटीपीज बोल सकते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखिए, डीएनटीपीज हैव डुअल पर्पज। इनके दो पर्पज होते हैं। ये जो एनर्जी सोर्स है ये डीएनटीपीज के दो, क्या, एक तो है कि एज ए सबस्ट्रेट भी काम करता है और दूसरा ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी जब डीएनए रेप्लिकेशन में है तो उसकी जो दो कॉपी बनती हैं, ठीक है, तो उसमें सबस्ट्रेट जो काम करता है वो डीएनटीपीज हैं। अच्छा, डीएनटीपीज कौन कौन से डीएनटीपीज हैं उनको मैं आपको बताऊं जो डीएनए रेप्लिकेशन में। एक तो एटीपी, एक दूसरा जीटीपी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट और थायमिडिन टीटीपी। ये चार डीएनटीपीज, समझे, ये एज अ सबस्ट्रेट भी काम करते हैं और यही एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, जरा इस फिगर में देखो। ये दो स्ट्रैंड हैं, ये दो स्ट्रैंड, एक ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट है, ठीक, एक टेम्पलेट का काम कर रहा है इसमें। टेम्पलेट जिस पर जो बेस होता है, जिसके ऊपर दूसरा स्टैंड बनता है। और दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक डीएनटीपी आया हुआ है, टीटीपी है ये टीटीपी ट्राइफॉस्फेट, ठीक, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड तो इतना है, खाली इतना न्यूक्लियोसाइड है और 3 फॉस्फेट जुड़ गए तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बन गया। अब देखो ये यहाँ पे सबस्ट्रेट का काम कर रहा है और सबस्ट्रेट का काम कर रहा है यहाँ पे तो पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम, उसकी से ये दो फॉस्फेट, इसके दो फॉस्फेट यहाँ से ये अलग हुए और ये दो फॉस्फेट जब अलग हुए यहाँ से तो ये जो दो फॉस्फेट अलग हुए और उससे वहाँ से जो एनर्जी निकली वही एनर्जी ये बॉन्ड बनाने में यहाँ पे ये काम आ रही है। देखो ये फॉस्फेट था, ये फॉस्फेट था ये, ठीक, और यहाँ पे ये फॉस्फेट, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है। देखिए ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने में जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई, ये जो एनर्जी रिलीज हुई
वही एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए भी एनर्जी चाहिए, वो भी एनर्जी यहीं से मिलेगी। तो दो काम हो गए, एक इस स्टेट का भी काम कर रहा है और दूसरा ये एनर्जी सोर्स का भी काम कर रहा है। ठीक, रेप्लिकेशन कहाँ शुरू होता है पूरे डीएनए मॉलिक्यूल में? पूरा जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसमें डीएनए मॉलिक्यूल में कहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है? तो ये जहाँ एटी रिच होता है, जहाँ पे एटी ज़्यादा होंगे, एटी रिच जहाँ पर भी होगा, ए टी। ठीक, अगर यहाँ पे ये एटी रिच ज़्यादा है तो रेप्लिकेशन यहाँ, क्योंकि ए और टी के बीच में जो बॉन्ड होते हैं तो ये थोड़ा कमज़ोर होते हैं, यहाँ से इजीली ब्रेक हो सकता है। दोनों स्टैंड क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। अब बच्चों देखो, यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन होता है वो कई साइट से शुरू हो जाता है, कई जगह से होता है। पूरा गेंड डीएनए जो होता है उस मॉलिक्यूल में, है ना, कि जो क्रोमोसोम का के ऊपर डीएनए लगा रहता है ना, उस पर कई जगह से होता है, मैनी साइट्स। यहाँ पे देखो ये रेप्लिकेशन कई साइट से शुरू हो रहा है। देखो, एक साइट ये है ना, दूसरी साइट ये है, तीसरी साइट ये है, 3 जगह हैं। और जो 3 जगह इनको बबल बोलते हैं, समझे? और जहाँ से शुरू हुआ है उस पॉइंट को बोला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी 3 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, देखो। ठीक, और इसमें जो ये पैरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये पैरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये ठीक, और ये डॉटर न्यू स्ट्रैंड पैरेंटल, और ये वाला, ये दूसरा जो नीचे वाला बन रहा है, ये डॉटर न्यू स्ट्रैंड। ओके, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे 3 रेप्लिकेशन फॉर्क। देखो, अब ये एक बबल है, ये पूरा एक बबल, एक बबल ये इस माइक्रोग्राफ में देखो, इस माइक्रोग्राफ में जहाँ जहाँ ये रेड लगे हुए हैं निशान, ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क, ये देखो एक रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन, ये 3 बबल हैं यहाँ पे, देख रहे हैं? और जब रेप्लिकेशन कई जगह से होता है, यहाँ से देखो एक इधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये पूरा कंप्लीट होने के बाद 2 डीएनए डॉटर मॉलिक्यूल, ये इधर हो रहा है, यहाँ से भी ये हो रहा है, इधर हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ये इधर जा रहा है, तो पूरा खुल के 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन के तैयार हो गए। अब बच्चों, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई यानी प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? सर्कुलर क्रोमोसोम होता है ई कोलाई, और बहुत सारे दूसरे बैक्टीरिया में इसमें केवल एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। इन ई कोलाई ओनली 1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, while in eukaryotes many origin of replication. Okay, you should remember it is very important. पैरेंटल स्टैंड्स सेपरेट कहाँ से हुआ? ओरिजिन्स, पैरेंटल स्टैंड सेपरेट हुआ, और फॉर्मिंग क्या बनाता है? रेप्लिकेशन बबल विद 2 फॉर्क, रेप्लिकेशन बबल विद 2 फॉर्क। देखिए यहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अब 2 फॉर्क कैसे? रेप्लिकेशन फॉर्क, एक जहाँ से एरो, ये एक एरो लगा हुआ है और एक एरो ये लगा हुआ है, 2 एरो हैं, तो 2 रेप्लिकेशन फॉर्क हैं। यहाँ से अगर हम इसको काट दें तो एक रेप्लिकेशन फॉर्क इधर की, एक रेप्लिकेशन फॉर्क इधर की, यानी एक बबल में 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होंगी। समझ रहे हैं? एक बबल में कितनी रेप्लिकेशन फॉर्क होंगी? 2 रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ से ये जो सर्किल बना हुआ है, ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क हो, और ऐसे ही एक इधर भी सब सर्किल तुम बना लो, तो ये क्या हो जाएगा? ये दूसरी रेप्लिकेशन फॉर्क हो जाएगी ना। ठीक, अब जब पूरा इधर से रेप्लिकेशन होता चला रहा है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, और कंप्लीट होकर के
यहाँ देखो ये कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट होकर के 2 ये डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे। डीएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन करता है, ये एंजाइम क्या करता है, ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन वेरी शॉर्ट टाइम, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। दैट इज स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ही काम करता है डीएनए पॉलीमरेज, और स्पीड के साथ में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेप्लिकेशन 2 पैरेंट स्ट्रैंड्स डू नॉट कंप्लीटली ओपन, यानी 2 पैरेंट स्ट्रैंड जो डीएनए के ये मॉलिक्यूल हैं, ये पूरे एक साथ नहीं खुल सकते हैं। ये नहीं कि ये पूरा खुल के पूरा एक साथ खुल गया, पूरा ऊपर तक चला गया, ये पूरा एक साथ खुल गया, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएं, ये अलग हो जाए और रेप्लिकेशन हो, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसके लिए बहुत एनर्जी ज़रूरत होती है। हाँ, और सेल ऐसा कोई काम नहीं करती जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो। बट अ स्मॉल ओपनिंग फॉर्म इन विच रेप्लिकेशन अकर्स, दिस स्मॉल ओपनिंग फॉर्म, इसी को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का एक और देखिए काम ये कि ये देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट प्रोसेस, ये प्रोसेस शुरू नहीं करता है रेप्लिकेशन का। दे कैन ओनली ऐड द न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3 एंड। ये 3 एंड पे क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ऐड द न्यूक्लियोटाइड। डीएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन करता है वो शुरू नहीं करता है, कैन नॉट इनिशिएट, लेकिन क्या करता है, ये ऐड करता है। अभी देखेंगे। तो शुरू करने का काम है। दूसरा एक और है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या करता है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए है required for the initiation. It provide free OH, that is 3 end of DNA. 3 end of DNA, ठीक, 3 end of DNA. प्राइमेज क्या करता है, प्राइमेज join the RNA nucleotide into a primer. Primase join RNA nucleotides into a primer. That is RNA polymerase क्या प्रोवाइड किया, इट प्रोवाइड 3 end for the DNA polymerase. किसके लिए, फॉर द डीएनए पॉलीमरेज के लिए। प्राइमेज दूसरा एंजाइम जो ज्वाइन करने का काम करता है, ज्वाइन आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स इनटू प्राइमर, यानी ये प्राइमेज प्राइमर बनाने का काम किया, ठीक। अब डीएनए पॉलीमरेज एक और इसकी खास बात ये कि पॉलीमराइज एक तो शुरू नहीं करता है, दूसरी खास बात ये कि पॉलीमराइज जो करता है केवल 5 to 3 डायरेक्शन में ही करता है। ये भी एक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। इसका मतलब है कि रेप्लिकेशन जो होगा वो स्मूथली एट 3 to 5 एंड डीएनए जो कि कंटिन्यू होगा, अभी इसको हम आगे देखेंगे कई फिगर में, बट अगर डिसकंटिन्यूअस एट 3 to 5। अभी इस पॉइंट को आगे फिगर में हम बहुत डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट सो फॉर्म्ड आर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज। तो अब देखो एंजाइम्स कौन कौन है, जरा इनको समराइज करने, कौन कौन से एंजाइम अभी ऊपर आपने पढ़े, और कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम्स हैं उनकी भी बात करेंगे, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके क्या फंक्शन है। देखो पहला एक एंजाइम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है हेलिकेज, ठीक। हेलिकेज क्या करता है,
हेलिकेज, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं बीच में, देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ये एंजाइम ब्रेक करता है। देखो तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी तो ये डीएनए अलग होंगे ना, तभी आकर के यहाँ प्राइम डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है कि ये अनवाइंड करता है पेरेंटल डबल एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। हेलिकेज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स ये क्या करती हैं, देखो ये जैसे कि ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गई, तो अब ये फिर से रीजॉइन ना हो जाए, तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये लग गई, SSB, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन लग गई। अब क्या होगा कि ये इधर से फिर से ये इधर खींचती रहेंगी ये, और है ना, इसको यहाँ से ये अटैच नहीं होगा। यही देखिए काम है इनका, बाइंड एंड स्टेबलाइज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए अंटिल इट यूज्ड एज अ टेम्पलेट। जब तक ये टेम्पलेट की तरह यूज किया जा रहा है तब तक ये जुड़ा नहीं, अटैच नहीं होगा यहाँ से, ठीक। दूसरा एंजाइम टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज देखिए क्या करता है, ये डीएनए है और डीएनए ये बहुत ही कॉइल्ड है, बहुत ही कॉइल्ड है, ठीक। टोपोआइसोमरेज क्या करता है कि यहाँ से ये टोपोआइसोमरेज यहाँ से इसने कट मारा, ये यहाँ से कट मारा, और जब ये कट मार दिया यहाँ से, और ये कट मार दिया, ये देखो ये कट मारा यहाँ से, और कट मारने के बाद में फिर से क्या किया है कि इसको फिर से रीसील कर दिया। तो रीसील कर दिया तो ये क्या होगा कि ये बहुत तेज़ी से अनवाइंड होगा, और जब अनवाइंड होगा तो ये क्या होगा, ढीला होकर के खुल जाएगा ये, है ना। जैसे कोई रस्सी जो है बहुत तेज़ी से गुथी हुई हो और उसको बीच से काट दो तो वो फिर से स्वेलिंग हो जाएगी, इसमें फिर से रिवाइंड हो जाएगी, है ना। तो ये काम किसने किया, टोपोआइसोमरेज ने। रिलीव द टेंशन ओवर वाइंडिंग स्ट्रेन्स ahead of the replication fork by the breaking, swelling and rejoining। देख रहे हैं, पहले ब्रेक किया, फिर स्वेलिंग किया, हो गई, और उसके बाद फिर से रिजॉइन कर दिया, ये फिर से इसको क्या कर दिया है, रिजॉइन कर दिया, ओके। नेक्स्ट है एंजाइम प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है, अभी इसकी बात की थी, ये सिंथेसाइज करता है आरएनए प्राइमर। क्या सिंथेसाइज करता है, आरएनए प्राइमर एट 5 एंड ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड एंड एट 5 एंड ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। यानी इसका काम है केवल और केवल 5 एंड पर क्या बनाना, ये छोटा सेगमेंट, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए। प्राइमर का मतलब होता है शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए। आरएनए प्राइमर क्या है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए, ओके। अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये मेन एंजाइम है, यही पॉलीमराइजेशन करता है पेरेंटल डीएनए एज ए टेम्पलेट, synthesize new DNA strand by adding nucleotide to an RNA primer or pre-existing DNA strand, या pre-existing DNA strand या RNA primer पर ये जोड़ने का काम करता है DNA पॉलीमरेज। बस इसको 3 एंड चाहिए, खाली क्या चाहिए, 3 एंड चाहिए इसको जोड़ने के लिए, फ्री 3 एंड हो और ये वहाँ पे जोड़ देगा। दूसरा है DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड, रिमूव आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऑफ प्राइमर को रिमूव करता है फ्रॉम 5 एंड एंड रिप्लेस देम विद द डीएनए न्यूक्लियोटाइड। ये कहाँ से रिमूव करता है, 5 एंड पर जो प्राइमर है उनको क्या करता है, ये रिमूव करता है, ठीक, और डीएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का। लाइगेज, अभी लाइगेज देखेंगे।
ये क्या करता है, लाइगेज क्या करता है कि ये ज्वाइनिंग करता है ओकाजॉकी फ्रेगमेंट्स, अभी ओकाजॉकी फ्रेगमेंट्स देखेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड्स एंड ऑन लीडिंग स्ट्रैंड्स। लैगिंग स्ट्रैंड्स और लीडिंग स्ट्रैंड्स अभी क्या है ये, इनकी भी देखो बात करते हैं। एंजाइम्स को देखो पहले, ये क्या करता है, लाइगेज ज्वाइनिंग करता है ये, ठीक है, ओकाजॉकी फ्रेगमेंट्स का। अब जरा इन एंजाइम्स का एक ओवरव्यू देखो इस फिगर में, है ना। देखो एक एक एंजाइम, सब एंजाइम्स के बारे में है ये। पहला टोपोआइसोमरेज, देखो टोपोआइसोमरेज क्या किया, ब्रेक किया और उसको स्वेलिंग कर दिया, रीजॉइनिंग कर दिया डीएनए, ठीक, और जिससे अनवाइंडिंग हो गई, ठीक हो गई ना। दूसरा एंजाइम हेलिकेज, देखो ये क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड सेपरेट कर दिए दोनों को, देखो यहाँ से सेपरेट हो गए, ये देखो हेलिकेज है ना। अब दोनों स्टैंड क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं, ये अलग अलग हो रहे हैं, ठीक। दूसरा एंजाइम हेलिकेज हो गया। तीसरा एंजाइम, अब ये देखो ये एसएस सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइज एंड अनवाउंड पेरेंटल डीएनए से, ये पूरा इसको खुलने, जो आपस में जोड़ने नहीं देती हैं, ठीक है, इसको क्या नहीं, इसको ऐड नहीं होने देती, ओके। इसके बाद फिर अगला है प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है, प्राइमेज करता है सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर यूजिंग द पेरेंटल डीएनए एज टेम्पलेट। पेरेंटल डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करता है ये। बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए ये एंजाइम और किस तरह से, और देखिए बहुत सारे फिगर आपको दे रखे हमने, देखो अब इस फिगर में हर एक एंजाइम का क्या क्या रोल है। देखो ये यहाँ से इस एक फिगर और देखते हैं, ये देखिए पूरा, पहले इस फिगर में देखो, फिर दूसरा फिगर दिखाते हैं वो भी आपको। देखो है क्या ये पूरा कि ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है, ये पूरा क्या है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है पूरी, ये पूरा का पूरा, ये पूरा रेप्लिकेशन फॉर्क है ये, ठीक। अब रेप्लिकेशन फॉर्क में देखिए एंजाइम सब वही हैं और कलर भी वही है। कौन कौन एंजाइम थे पहले एंजाइम हेलिकेज, देखो ये हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक। प्राइमेज, ये प्राइमर शॉर्ट आरएनए सिंथेसाइज कर रहा है, ये देखो रेड कलर के, ये रेड कलर के प्राइमर है, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज, अब डीएनए पॉलीमरेज का खेल देखिए, ये सिंथेसिस एट 3 एंड ऑफ प्राइमर और कंटिन्यू इन 5 to 3 डायरेक्शन। ये पॉलीमराइजेशन केवल 5 to 3 डायरेक्शन में करता है, ठीक। और ये केवल और केवल जहां भी 3 एंड 3 फ्री OH एंड होगा वहीं पर ये न्यूक्लियोटाइड्स आकर के अटैच करेगा। मतलब कि अगर ये 5 एंड है, यहाँ पर 5 एंड है, ये मान लो कोई 5 एंड है ये, तो यहाँ पे ये पॉलीमराइजेशन नहीं करेगा, ठीक है। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए क्या, फ्री 3 एंड चाहिए। 3 एंड आएगा तभी ये न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ेगा इस पर, समझ रहे हैं। अब देखो ये हमारे पास मान लो ये आपके पास ये डीएनए 3 एंड था ये, ठीक। जरा देखो ये सपोज यहाँ पे क्या था, ये 3 एंड था ये, ठीक है। ये इसी फिगर को, इसी लाइन को मैं अलग से, अब ये 3 एंड है तो यहाँ पे 3 एंड पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कौन सा एंड होगा, ये 5 एंड होगा, ठीक है।
अब 5 एंड पे यहाँ पे प्राइमर नहीं, यहाँ पे क्या पहले क्या लगेगा, प्राइमर। ये देखो प्राइमर, ये प्राइमर लगा पहले, ठीक है। तो प्राइमर लगाने का काम कौन किया होगा, ये प्राइमेज। अब प्राइमेज काम किया है तो यहाँ पे 3 एंड मिल गया इसको, समझ रहे हैं। तो 3 एंड मिल गया तो ये पूरा आगे धीरे धीरे अब हमेशा जब एक ये जुड़ा 3 एंड यहाँ, तो इसका 3 एंड मिल गया, तो ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस करता चला जाएगा इस वाले स्टैंड पे। यानी जिसकी पोलरिटी 3 एंड होगी, जिस टेम्पलेट की इसकी, उस पर ये कंटिन्यूअस देखिए बनाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 एंड है, ये है ना, ये प्राइमर लग गया, ये प्राइमर है, ये क्या है, ये प्राइमर है ना। अब ये प्राइमर लग गया है तो इस पर ये कंटिन्यूअस बनाता चला जा रहा है। इधर वाले पे देखिए, ये जब छोटा खुला होगा, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये जब पहले खुला होगा, आप खुला जब होगा तो देखिए कहाँ से होगा, तो जब ये पहले यहाँ से जब ये खुला होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पहला एक प्राइमर लगा होगा। देखो इस फिगर में, यहाँ पे देखो, इसी में देखो, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले प्राइमर आया होगा, समझ रहे हैं। अब ये पहले देखो, ये प्राइमर आया है, ये प्राइमर देख रहे हैं, ये प्राइमर है, ये प्राइमर है, ये पहले प्राइमर देखिए लग रहा है, पहले प्राइमर लगा और उसके बाद फिर ये पॉलीमराइजेशन होकर के आगे बढ़ेगा, ये पॉलीमराइजेशन होकर के ये आगे बढ़ेगा ऐसे, तो ये जुड़ जाएगा इससे। ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर है तो यहाँ पे ये इससे जोड़ेगा, ये इससे जोड़ दिया, देख रहे हैं। फिर आगे जब आएगी तो पहले यहाँ पे, अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे क्या है 5 एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 5 एंड है तो अगर यहाँ से खुला होगा तो सपोज यहाँ पर ये शुरू हुआ है, ये देखो यहाँ पे देखो, ये 5 एंड था, ठीक है। तो क्या है कि अब पॉलीमराइजेशन किधर होना है, 5 to 3 होना है। तो यहाँ पे पहले, यहाँ पे क्या हुआ होगा, नंबर 1 पहला ये प्राइमर यहाँ पे लगा होगा, ठीक, ये प्राइमर, मैं इस 5 एंड को यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहले ये क्या लगा होगा, ये प्राइमर 1, ठीक। इसके बाद इसमें ये, तो ये प्राइमर का ये 5 एंड होगा और ये 3 एंड होगा, ठीक। और इस 3 एंड मिल गया। अब डीएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ पे ये पॉलीमराइजेशन कर दिया, बन गया ना, ठीक। फिर आगे क्या है कि फिर एक प्राइमर लगा ये, ठीक, और उसके बाद में फिर डीएनए पॉलीमरेज आकर के पॉलीमराइजेशन कर दिया, फिर आगे बढ़े, देख रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर आकर के एक प्राइमर लगा, हाँ, और फिर आगे चल कर के पॉलीमराइजेशन हो गया, ये पॉलीमराइजेशन डीएनए पॉलीमरेज ने कर दिया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये बना, फिर ये टुकड़ा बना, फिर ये टुकड़ा नंबर 3 पे बना ना। तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इन्हीं को कहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। ये क्या कहते हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, ठीक। अब ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है, ये जो डीएनए लाइगेज है, इन प्राइमर को हटाता है, इसको रिमूव करता है, और यहाँ पे नए बीच में न्यूक्लियोटाइड आकर के लगाता है और इसको क्या कर देता है, रीजॉइन कर देता है। यानी इस प्राइमर को हटाया, देखो इस प्राइमर को हटाया, चलो इस प्राइमर को हटा देते हैं, ये प्राइमर हटा, ठीक। ये प्राइमर हटा और प्राइमर हटने के बाद में ये क्या हो गया, फिर से डीएनए ये रीजॉइन कर दिया। तो ये फ्रेगमेंट देखिए यहाँ पे क्या होता है, इधर से ये पहला बना था, रीजॉइन हो गया, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, और इधर से ये इस तरह से इधर वाले, ये जो 5 एंड वाला फ्री एंड टेम्पलेट वाला है, ये इस टेम्पलेट वाले की बात कर रहे हैं, फिर से ये ध्यान रखना, इस टेम्पलेट वाले की बात कर रहे हैं। ये प्राइमर बना और ये प्राइमर बन के फिर ये फ्रेगमेंट ये इधर से बन के चला गया,
समझ रहे हैं? डीएनए पॉलीमरेज, आप यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज, ये तो डीएनए, ये काम लाइगेज ज्वाइनिंग करने का काम, ज्वाइनिंग करने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है रिप्लेस द आरएनए प्राइमर विद डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। इसको पहले इसने काम किया, नंबर 1 इस पे इसका काम होगा, इसका रोल ये आया, इसने इसको रिमूव किया, ठीक। और जब ये हो गया, रिमूव हो गया, न्यूक्लियोटाइड लग गए, तो फिर दूसरा काम इसका आएगा, ये नंबर 1 एक्ट करेगा और नंबर 2 पे ये एक्ट करेगा करके, ये ज्वाइनिंग करने का काम करेगा, ये नंबर 2 इसके बाद ये। चल भैया तू हटा न्यूक्लियोटाइड, ये प्राइमर हटा, है ना, और वहाँ पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड लगा दे, मैं आकर के इसको क्या करता हूँ, सीमेंटिंग का काम कर देता हूँ, है ना, प्लास्टर जो बाद वाला काम है वो मैं कर देता हूँ। ये खेल इनका रहता है। उसी बात को यहाँ पे फिर देखो, एक और डायग्राम है, वही है, बिल्कुल वही खेल किसका है, हेलिकेज का खेल, ठीक, नंबर 1। फिर एसएसबी मॉलिक्यूल सिंगल प्रोटीन अनवाइंड करती हैं। तीसरा, लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज कंटिन्यूअसली। लीडिंग स्ट्रैंड, क्यों लीडिंग स्ट्रैंड इसको बोल रहे हैं? क्योंकि ये लीडिंग कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, और कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, उसका जो टेम्पलेट होगा उसकी पोलरिटी कौन होगी? उसकी पोलरिटी होगी 3 एंड वाली, यानी ये जो लास्ट में पोलरिटी होगी इसकी, ये पोलरिटी कौन होगी? ये देखो यहाँ पे एक देखो, ये फिगर में इस रेप्लिकेशन फॉर्क को ये जरूर समझ लेना कि इस रेप्लिकेशन फॉर्क में इधर साइड में ये वाला स्ट्रैंड इसका लीडिंग स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड इसका लैगिंग स्ट्रैंड है, जबकि इस पॉइंट से जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हुआ है, इसके इधर का ये कंटिन्यूअस है और ये वाला डिसकंटिन्यूअस है, लैगिंग स्ट्रैंड है। ओके, ये ध्यान रखना इसको, इस रेप्लिकेशन फॉर्क को, इसलिए यहाँ पे ये फिगर हमने दिया हुआ है जिससे आप समझ जाए। नंबर ये हो गया, लीडिंग स्ट्रैंड हो गया। फिर प्राइमेज क्या करता है? प्राइमर, एक देखो एक बात यहाँ पे, ये इस वाले स्टैंड पर जो लैगिंग स्टैंड है, इस स्टैंड पे, ठीक, ये लैगिंग स्टैंड है, इस पर बार बार प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। देखो हर बार एक प्राइमर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि इस वाले स्टैंड पे देखो, इस वाले स्टैंड पे एक प्राइमर ये लग गया, जो 3 एंड वाला है, इस पे एक प्राइमर लग गया और वही कंटिन्यूअस काम चलता रहेगा, समझे? जबकि इसमें क्या है कि यहाँ पे बार बार प्राइमर, हर बार एक प्राइमर, क्यों? क्योंकि इसकी पोलरिटी 5 एंड है ना, यहाँ पे इसको ये काम केवल 5 to 3 डायरेक्शन में ही करता है, केवल 3 एंड ऑफ प्राइमर पे रीसिंथेसाइज करता है। 3 एंड ऑफ किस पे? प्राइमर, केवल 3 एंड ऑफ प्राइमर या जो डीएनए है उसका केवल 3 एंड चाहिए, और तो डायरेक्शन कौन हो जाएगा? 5 to 3, क्यों? 5 to 3, ये 3 एंड हुआ तो नया न्यूक्लियोटाइड आकर के यहाँ लगेगा, है ना, बात समझे? फिर 3 एंड ये होगा, फिर नया न्यूक्लियोटाइड आकर के कहाँ लगेगा? यही लगेगा। तो इसका 3 एंड ये हुआ तो सिंथेसिस किधर हो रही है? 5 to 3 हो रही है ना, देखो वही। अब वही बात देखिए यहाँ पे डीएनए लाइगेज, ये पहला, ठीक है, ये दूसरा है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये उसके बाद वाला आया है, ये नंबर 4 वाला आया है, देख रहे हैं, ये आपके प्राइमेज का काम हुआ। फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 जो पूरा कंटिन्यूअस सिंथेसिस करता है, फ्रेगमेंट रीच द आरएनए प्राइमर ऑन द 3rd फ्रेगमेंट, it will dissociate, move the replication fork, add the DNA nucleotides to the 3 end of the 5th fragment। यहाँ पे 5th fragment की बात कर रहा है ये, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का फंक्शन है, ठीक, और डीएनए लाइगेज वहीं रीजॉइनिंग का फंक्शन है। अब बच्चों ये फिगर देखिए, आपके एनसीईआरटी का फिगर है, क्या है इसमें? ये दो टेम्पलेट दे रखे हैं, दोनों टेम्पलेट हो गए। ये रेप्लिकेशन फॉर्क इसको बोलेंगे। डीएनए अब एक स्ट्रैंड 3 एंड हो गया, एक स्ट्रैंड 5 एंड हो गया। जो 3 एंड है उस पर आपने ये प्राइमर लगा दिया, ये प्राइमर है, देखो
और जहाँ 5 एंड पे ये 5 हुआ तो ये 5 to 3 कंटिन्यूअस इसकी सिंथेसिस देखो ये कंटिन्यूअस जा रही है, आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअस बना रहा है, ठीक। जबकि दूसरा वाला जो कि जिसकी पोलरिटी 5 एंड है टेम्पलेट की, उस पर क्या हुआ, उस पर पहले वो ये प्राइमर बना, देखो पहले यहाँ पे पहला प्राइमर बना होगा, यहाँ पर प्राइमर बना होगा ना, फिर उस प्राइमर को रिमूव किया गया होगा, उस प्राइमर को क्या किया गया होगा, ये प्राइमर पहले बना फिर ये प्राइमर रिमूव किया गया, ठीक। उसके बाद फिर ये डीएनए लाइगेज से, ये डीएनए लाइगेज है, इससे ये जोड़ा गया है, फिर पीस जुड़ जाएगा, ये पूरा जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ भी यही काम होगा, ये प्राइमर है, ठीक, ये प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इसको रिमूव करेगा, इसको रिमूव करेगा यहाँ पे, तो ये फिर अब ये जब ऐसे आगे रेप्लिकेशन फॉर्म खुलेगी ना तो ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती जाएगी, इसकी कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऐसे होती जाएगी। और जब और आगे खुलेगी तो इसकी क्या होगी, इधर क्या होगा कि इधर फिर से वही काम होगा, फिर से ये नया प्राइमर, ठीक, नया ये सीक्वेंस, नया न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट, ये कंटिन्यूअस ऐसे पूरी रेप्लिकेशन फॉर्क खुल के तैयार हो जाएगी। अब जरा देखिए क्वेश्चंस कैसे इस पे, इसके फिगर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। मान लो ये फिगर दिया गया है और इसका बोला गया है कि आपसे पोलरिटी बताइए सब पूरा, ठीक है, क्या है इसमें। तो इसमें आंख बंद करके ये समझना है कि जो कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है जिसकी, ठीक है, देखो ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, इसको देखो, तो जो कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है वहाँ पर तो हमेशा किधर होगी, 5 to 3 डायरेक्शन में होगी। ये 5 एंड हुआ, ये इसका 3 एंड हो गया, बस, तो ये जब 5 एंड हो गया तो ये 3 एंड हो गया, ठीक है। टेम्पलेट ये 3 एंड हो गया। अब यहाँ पे देखो एक तो पोलरिटी दिया हुआ था ना 5 एंड, यहाँ से भी आइडिया लगा लो कि अगर ये 5 एंड है तो ये 3 एंड होगा, ठीक, और ये 5 एंड है तो ये इसका 3 एंड होगा, ये 3 एंड है तो ये इसका 5 एंड होगा, ठीक। ए सिंथेसिस, ये कैसी सिंथेसिस है, कंटिन्यूअस है। बी सिंथेसिस कैसी है, ये डिसकंटिन्यूअस, ठीक। ये स्ट्रैंड कैसा है, लीडिंग स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड कैसा है, लैगिंग स्ट्रैंड। ये पीसेस क्या है, ओकाजॉकी फ्रेगमेंट, ये क्या है, ओकाजॉकी फ्रेगमेंट, ठीक। अब इस फिगर में देखो, इस फिगर में क्या है, अब इसमें क्या देखो, वहीं दे रखा है ना, ए बी सी की लेबलिंग पोलरिटी को, ये कंटिन्यूअस, जिस पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है उसकी पोलरिटी कैसी रहती है, 3, ये 3 है तो ये 5 होगी, ये 5 है तो ये 3 होगी, ये 3 है तो ये 5 होगी, है। अब बाकी लेबलिंग उसी तरह से इसको कर लेंगे जो पीछे वाले दूसरे फिगर में अलग अलग आते। अब एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको जानकर ताज्जुब होगा बच्चों कि जो रेप्लिकेशन जब भी होता है तो डीएनए छोटा होता जाता है, उसके एंड जो है वो छोटे होते जाते हैं। रेप्लिकेटिंग द एंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए रेप्लिकेशन अगर होता रहे तो डीएनए मॉलिक्यूल छोटा होता जाएगा। क्यों छोटा होता जाएगा, समझिए इस बात को, ठीक है। और इससे क्या होगा कि द एंड ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल डीएनए गेट शॉर्टर विद ईच राउंड ऑफ द रेप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। कैसे शॉर्टनिंग ऑफ एंड ऑफ द लिनियर डीएनए मॉलिक्यूल क्यों होती जाती है, उसका रीजन देखिए, समझिए बात को। देखो ये लीडिंग स्ट्रैंड, ये देखो लीडिंग स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है। मान लो ये एंड पर आ गए, बिल्कुल एंड पर आ गए, तो जब एंड वाले पे आ गए तो आपके पास में ये एंड वाला जो एंड है, ये एंड है ना, ठीक है, ये 3 एंड है, तो ये एंड वाले पे ये 5 एंड और ये 3 एंड, ये प्राइमर तो बचा ना, ठीक।
ये लास्ट वाला प्राइमर है ना। अब ये लास्ट वाला जो प्राइमर है, इसको समझिए बात को, ये तो नेक्स्ट टू लास्ट है, ये दूसरा वाला प्राइमर है, ठीक। अब इसमें क्या है कि ये प्राइमर, रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड रिप्लेसिंग विद द डीएनए वेयर अ 3 एंड इज अवेलेबल। ये जो रिमूवल, प्राइमर का रिमूवल और रिप्लेसमेंट जहाँ वहीं भी होगा जहाँ पे क्या होगा, 3 एंड होगा, जहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक। क्यों, देखो, क्यों इसमें अगर देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये 3 है, ये वाला इसका एंड कौन सा होगा, ये 5 एंड होगा, ये 3 एंड है, ठीक। तो ये 3 है, तो ये 3 है, तो यहाँ पे ये इसका 5, ये 3 एंड अवेलेबल है, देखो, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 एंड इसका अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये फ्रेगमेंट तो बाद में बना होगा ना, ये वाला पीस क्या होगा, बाद में बना होगा, ये तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन ये रिमूव नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका 3 एंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो फ्री 3 एंड अवेलेबल नहीं है। तो होगा क्या कि प्राइमर तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन बट कैन नॉट रिप्लेस विद द डीएनए बिकॉज नो 3 एंड अवेलेबल फॉर डीएनए पॉलीमरेज, समझे। तो जब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा कि ये जब सेकेंड राउंड होगा रेप्लिकेशन का, तो क्या होगा कि जब सेकेंड राउंड होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ही नहीं ना। तो जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड इस टेम्पलेट का, ये टेम्पलेट है, यहाँ पे ये टेम्पलेट है इसका, ठीक, और ये इसका न्यू बना, तो ये क्या बन गया, उतना ही छोटा बन गया ना, इसके ऊपर जो टेम्पलेट बना, बात समझ रहे हैं। इधर दूसरे वाला, अब दूसरे वाले ये जब इसका रेप्लिकेशन हुआ तो दूसरे वाले का ये, अब ये क्या होगा कि हर राउंड में शॉर्टर एंड शॉर्टर डॉटर मॉलिक्यूल होता जाएगा, हर राउंड में शॉर्टर हो जाएगा। अब इसको बचने के लिए क्या करता है, यूकैरियोट क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल हैव देयर एंड्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, हैव एट देयर एंड्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कहते हैं टेलोमियर्स। ये क्या करती हैं, दैट पोस्टपोन द इरोजन ऑफ जीन्स नियर द एंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं। और एक बात आपको बताएं कि ये जो एंड है डीएनए का, इससे ये जब इससे एजिंग है, सेल की जो एजिंग है, लाइफ है, धीरे धीरे उसी लिए डीएनए शॉर्ट होता जाता है, जीन एलिमिनेट होने लगते हैं, और उससे जो है एज भी सेल की धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन बचने के लिए यूकैरियोटिक सेल में क्या करता है, इसमें टेलोमियर्स होते हैं, टेलोमियर्स दैट पोस्टपोन द इरोजन ऑफ जीन्स नियर द एंड ऑफ मॉलिक्यूल। ये देखो फिगर में, इस फिगर में जो ये कलर दिख रहा है, ये कलर जो ब्राइट कलर में, ये टेलोमियर्स एंड है क्रोमोसोम के। टेलोमियर एंड्स में क्या होता है कि बहुत सारी रिपीटिंग सीक्वेंस होती हैं, और यहाँ पे एक एंजाइम भी होता है टेलोमेरेज, वो इनके सीक्वेंस को और बढ़ाता जाता है, हर बार ये नहीं बढ़ाता जाता है, ये टेलोमेरेज एंजाइम। इफ द क्रोमोसोम ऑफ जर्म सेल्स बिकम शॉर्टर इन एवरी सेल साइकिल, अगर जर्म सेल का क्रोमोसोम यही शॉर्टर होता जाए गैमीट का, तो क्या होगा, एसेंशियल जीन्स वुड बी एक्चुअली बी मिसिंग फ्रॉम द गैमीट्स, है ना, तो जीन्स मिस हो जाएंगे धीरे धीरे। एन एंजाइम वी कॉल्ड, जिसको कहते हैं टेलोमेरेज, कैटालाइज द लेंथनिंग ऑफ टेलोमियर्स इन द जर्म सेल। ओके, क्लियर बेटा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने, पूरा डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म, ठीक, डीएनए क्यों शॉर्ट होता जाता है हर एक रेप्लिकेशन के बाद में, ये भी दिमाग में क्वेश्चन आता है। रेप्लिकेटिंग द एंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, और रेप्लिकेशन से कैसे, ठीक। देखिए रेप्लिकेशन फॉर्म को दिमाग में रखना है, याद रख लेना है। इस फिगर को देख करके इसके एंजाइम्स, एक एक एंजाइम्स, कौन कौन एंजाइम क्या क्या फंक्शन करता है, वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से
ठीक, इस फिगर को देख करके इसके एंजाइम्स सभी फिगर, ये एंजाइम्स का पूरा समरी है, कौन कौन एंजाइम्स कैसे कैसे काम करता है। ओके, ये कैसे डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, केवल पॉलीमराइज करता है 5 to 3 डायरेक्शन में, है ना। और इसी की वजह से एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस हो जाता है, इसकी बात देखो कर रहे थे, है ना। और दूसरा कैसा हो जाता है, कंटिन्यूअसली। ठीक, कंटिन्यूअस कौन हुआ, स्मूथली, जिसकी पोलरिटी 3 to 5 थी, है ना। और डिसकंटिन्यूअस किस पे हुआ, डिस्क की पोलरिटी 5 to 3 थी, इसमें कहा था हमने, अभी वापस आके बताएंगे। आप बात समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा ये होता है। ये इसकी स्पीड एंड एक्यूरेसी लर्निंग में भी बहुत ज़रूरी है, स्पीड एंड एक्यूरेसी डीएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टी है। आप ये प्रॉपर्टी अपने अंदर भी अडॉप्ट करो, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों काम। ये रेप्लिकेशन फॉर्क यूकैरियोट्स में कई बनती हैं, कई बबल बनते हैं। एक बबल में देखो 2 रेप्लिकेशन फॉर्क हैं, ये ध्यान रखना। एक रेप्लिकेशन फॉर्क ये है और एक रेप्लिकेशन फॉर्क ये, बबल एक, 2 रेप्लिकेशन, एक इधर जा रहा है, रेड वाला मार्क जहाँ है वो रेप्लिकेशन फॉर्क है, समझे। और जो रेप्लिकेशन फॉर्क यूकैरियोट्स में कितनी होती हैं, एक है, सर्कुलर डीएनए रहता है। एक सबस्ट्रेट 2 डुअल पर्पज हैं डीएनटीपीज का। ठीक, एक का काम करता है क्या, सबस्ट्रेट का, और दूसरा काम क्या करता है, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, डुअल पर्पज। इस फिगर से ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से आपने बच्चों ने देखा कि किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बहुत अच्छी तरीके से। इसके आप लोग, अच्छा रहेगा कि आप लोग इसके नोट्स बना लें, लिख लेंगे एक बार तो अच्छे से याद हो जाएगा। ओके।